हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं वापस आ गई हूँ इस बुक के साथ एज अ मैन थिंक इट। और आज हम इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ये सेकंड चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे विचार और हमारे हालात कितने क्लोजली रिलेटेड होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस अमेजिंग अमेजिंग बुक, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। Man's mind may be likened to a garden which may be intelligently cultivated or allowed to run wild, but whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. तो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो एक गार्डन की तरह होता है। तो जैसे हम गार्डन में अलग अलग बीज लगाते हैं, उस हिसाब से पौधे हमारे ग्रो करते हैं। तो जैसे कि गार्डनर होता है वो पूरे गार्डन को बहुत ही ध्यान से कल्टीवेट करता है। उसे पता होता है कि कौन सा पौधा उसे कहाँ लगाना है, किस जगह पर लगाना है। और अगर कोई ऐसे यूजलेस प्लांट्स क्रिएट हो चुके हैं तो उनको जड़ से काटना है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो इंसान का दिमाग है वो एक गार्डन की तरह है और जो थॉट्स हैं वो सीड की तरह है। तो उसको हमें बहुत इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करना पड़ता है। या तो फिर अगर हम उसे इंटेलिजेंटली कल्टीवेट नहीं करेंगे तो जो यूजलेस सीड्स हैं, यानी कि जो यूजलेस थॉट हैं, वो जगह जगह उग जाएंगी और बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि यूजलेस फ्रूट्स हमको मिलेंगे। तो जैसे कि एक गार्डनर है जो एक प्लॉट को कल्टीवेट करता है, वहाँ पर उसको जितने भी बुरे जो प्लांट्स है उसको हटाता है और जो अच्छे सीड्स है उसको ग्रो करता है, जो डिजायर्ड फ्रूट्स हमें चाहिए होते हैं। Man's mind may be likened to a garden which may be intelligently cultivated or allowed to run wild, but whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंसान का दिमाग होता है वो एक गार्डन की तरह होता है। तो जिस तरीके से हमारा गार्डन होता है, हमें जो फ्लावर्स पसंद है, हमें जो फ्रूट्स पसंद है, हम वही प्लांट्स लगाते हैं और जो यूजलेस प्लांट्स है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम हटा देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा दिमाग है वो भी एक गार्डन की तरह है और जो थॉट्स है वो सीड की तरह हैं। तो जो भी सीड हम हमारे गार्डन में प्लांट करेंगे वैसे ही तो प्लांट्स आएंगे और वैसे ही प्लांट्स आएंगे तो वैसे ही फ्रूट्स हमें मिलेंगे। तो हमें बहुत बारीकी से समझना होता है कि हम कौन से थॉट हमारे माइंड में प्लांट कर रहे हैं। अगर कोई भी यूजफुल सीड हमने प्लांट नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ग्रो कर जाएगा और वो हमको नहीं चाहिए पर वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो जिस तरीके से एक इंटेलिजेंट गार्डनर होता है वो अपने गार्डन को बहुत ही इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करता है, उसे ग्रो करता है, उसी प्रकार से हमें हमारे माइंड को भी ग्रो करना, उसी तरीके से हमें हमारे माइंड को भी कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हो तो उस काम से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो आपको इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ये कोई एक दिन का काम या 2 दिन का काम नहीं है। आप जब तक जी रहे हो, आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको आपके माइंड को 24/7 उस माइंड को कल्टीवेट करना पड़ता है। जो भी यूजलेस थॉट है, जो भी दिन में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ या जैसे भी आपको फीलिंग्स मिली, उसके अकॉर्डिंग जो भी थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, तो अगर वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपकी लाइफ के लिए यूजफुल नहीं है, तो आपको उन थॉट्स को अपनी लाइफ से, अपने माइंड से हटा देना है, उसको जड़ से काट देना है, इससे पहले कि वो जो सीड है वो प्लांट बने और वो प्लांट बड़ा होकर ट्री बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा आपने दिमाग में बीज बो दिया जिसका जो वो बड़ा होकर पेड़ बन गया तो उसको हटाना, उसको काटना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम उस जो खराब सीड प्लांट हो चुका है उस पर फोकस ना करके हम एक ऐसे कुछ सीड्स हमारे माइंड में प्लांट करें जिससे जो हमको जो डिजायर्ड फ्रूट्स जो हमको चाहिए, जो डिजायर्ड हमको रिजल्ट्स चाहिए वो हमको मिले। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो इंसान का दिमाग है वो गार्डन की तरह है जिसको 24/7 हमें कल्टीवेट करना पड़ता है, राइट थॉट्स को प्लांट करना पड़ता है और जो थॉट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हटाना पड़ता है। The outer condition of person's life will always be found to be harmoniously related to his inner state. तो जो इंसान की जो आउटर
कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेज हैं, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है उसकी इनर स्टेट से। वो अंदर क्या सोचता है, वो अंदर क्या फील करता है, उसकी जैसी थॉट प्रोसेस होगी वैसे ही उसकी आउटर सर्कमस्टेंसेज होगी। हर कंडीशन में ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि जैसा वो है वैसी ही उसकी सर्कमस्टेंसेज हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा कि जैसी उसकी इनर कंडीशन है, जैसा वो सोचता है, वैसे ही उसके आउटर सर्कमस्टेंसेज होते हैं। उसके सर्कमस्टेंसेज में जो अल्टरेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो में होती है जैसी उसकी मेंटल कंडीशन है। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो, आप जैसे आपके थॉट्स चेंज होंगे वैसे ही आपके बिलीफ चेंज होगा, आपके एक्शंस चेंज होंगे और वैसे ही आपकी लाइफ चेंज होगी, और जैसे ही आपकी लाइफ चेंज होगी आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। गुड थॉट्स बियर गुड फ्रूट्स एंड बैड थॉट्स बैड फ्रूट्स। इट्स एज सिंपल। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे फ्रूट्स होंगे, और अगर आपके दिमाग में इविल थॉट होगी तो इविल रिजल्ट्स आएंगे। ये लाइन मेरी पर्सनल फेवरेट है। सर्कमस्टेंसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ। सो ब्यूटिफुल। जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्यों ना हो, वो आपको नहीं बनाते हैं, वो आपको रिवील करते हैं कि आप अंदर से कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप 2 मिनट बैठ के सोचो और अपने आप को डीपली एनालाइज करो कि यार इस सर्कमस्टेंसेस में मैं क्यों फंसा, क्या मेरे एक्शंस रहे, क्या मेरे थॉट्स रहे, और इस वजह से मैं इस सर्कमस्टेंसेस में हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, जो बहुत बुरी सिचुएशन आती है, तो आप 2 मिनट रुक के बैठिए और एक बार मनन करने की कोशिश कीजिए कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो, और वो सर्कमस्टेंस आपको खुद से मिलाएंगी। क्या बोल रहे हैं? सर्कमस्टेंसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर कोई बात करता है, बट एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, वो किसी को नहीं पता। ये लाइन बोली जा रही है, मैन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वॉन्ट बट दैट विच दे आर। तो इंसान वो अट्रैक्ट नहीं करता जो उसे चाहिए, बल्कि वो जो वो होता है। सो आप जैसे हो, आप जो भी हो, आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका कैरेक्टर जैसा भी है, आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है? आप चाहते तो बहुत कुछ हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, आपकी डिजायर्स बहुत सारी होती है, बट आपको वो हर चीज नहीं मिलती ना। आप कितना भी कोशिश कर लो कि यार आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस हाउस, आई वॉन्ट दिस डेजिग्नेशन, आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दैट, बट आपको वो चीज नहीं मिलती। क्या आप उस चीज के कैपेबल हो? क्या आपने उस चीज के लायक अपने आप को बनाया है? तो वही बोल रहा है, मैन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वॉन्ट बट दैट विच दे आर, जो वो होते हैं। नेक्स्ट है माई पर्सनल फेवरेट लाइन्स, नॉट वॉट ही विशेज एंड प्रेज फॉर डज अ मैन गेट, but only he justly earns. He wishes and prayers are only gratified and answered when they harmonize with his thoughts and action. तो यही बात है कि इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है या जिसके लिए वो प्रे करता है, बल्कि उसे वो मिलता है जो वो अर्न करता है, जो वो कमाता है। उसकी आंसर्स, उसके प्रेयर का आंसर तभी मिलता है, His wishes and prayers are only gratified and answered. उसकी प्रेयर्स और उसके विशेस तभी आंसर्ड होती है जब वो हार्मोनाइज होती है उसके थॉट्स से और उसके एक्शन से। अगर इस सच को आप बारीकी से समझ लें तो आपको ये समझ में आएगा, यार बहुत लोग बोलते हैं आई एम फाइटिंग अगेंस्ट माई सर्कमस्टेंसेज, मैं अपने हालातों से लड़ रहा हूँ। सो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय फाइटिंग योर सर्कमस्टेंसेज, अपने हालातों से लड़ना? इसका मतलब ये है कि आप जो इफेक्ट है आपकी लाइफ में, जो भी इफेक्ट्स है, आप उससे लड़ रहे हो, जबकि उस इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई तो कॉज रहा होगा ना। उस कॉज को क्या आपने कभी बारीकी से समझने की कोशिश की? आप होता क्या है कि आप उस कॉज को हमेशा अपने दिल में, अपने माइंड में प्रिजर्व करके रखते हो और जो इफेक्ट्स है उससे लड़ते रहते हो। तो वही बात इसमें कही जा रही है कि इन द लाइट ऑफ दिस ट्रूथ what then is the meaning of fighting against circumstances? It means that a man is continually revolting against an effect without, while all the time he is nourishing and preserving its cause in his earth. That cause may take the form of conscious vice or unconscious weakness. But whatever it is, it stubbornly retards the effort of its processor and thus call aloud for remedy. सिंपल सी बात है कि आप लड़ रहे हो अपने सर्कमस्टेंसेस से, आप इफेक्ट से लड़ रहे हो, आप कॉज को अपने अंदर प्रिजर्व कर रहे हो। अगर आपको इफेक्ट्स को चेंज करना है अपनी लाइफ में, तो अपनी कॉज, जो कारण है, उस तक पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट है,
Men are anxious to improve their circumstances but are unwilling to improve themselves. They therefore remain bound. तो बोल रहे हैं कि इंसान बड़ा एंशियस होता है अंदर से कि वो अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपने हालातों को बदल दे, बट वो अंदर से चेंज नहीं होना चाहता, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो हमेशा क्या रहता है, बाउंड, मतलब बंधा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। इसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। एक व्यक्ति का जो बहुत ही अनहेल्दी है और वो चाहता है कि मैं बहुत हेल्दी हो जाऊं और अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारा पैसा बहा सकता है, लेकिन वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो वो कैसे हेल्दी रह सकता है? उसे हेल्दी रहने की कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ही नहीं पता है। तो आप प्रे तो कर रहे हो कि मैं हेल्दी हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं, लेकिन आपके एक्शंस, आपके थॉट्स तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जो आया जा रहा है वो आप खा रहे हो। तो जो ये कंडीशन है ये आपने खुद ने अपने लिए क्रिएट की है। तो आपको पहले फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि हेल्दी रहने के फंडामेंटल्स क्या हैं। आपको पता है कि आपको हेल्दी रहना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हेल्दी रहूं और मैं सब कुछ खाता रहूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा कि हेल्दी रहने के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वो कहते हैं, गुड थॉट्स एंड एक्शन कैन नेवर प्रोड्यूस बैड रिजल्ट्स, बैड थॉट एंड एक्शन कैन नेवर प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। दिस इज बट सेइंग दैट नथिंग कैन कम फ्रॉम अ कॉर्न बट कॉर्न, नथिंग फ्रॉम नेटर्स but नेटर्स। मैन अंडरस्टैंड दिस लॉ in the natural world and work with it, but few understand it in the mental and moral world. बहुत सिंपल है कि अगर आपने आम का पेड़ बोया है, आपने आम का बीज डाला है, तो आम का पेड़ आएगा, आप आम खाओगे। अगर आपने मक्के के बीज डाले हैं तो मक्के का पौधा आएगा और आप मक्के का फ्रूट खाओगे। तो जो आपके अच्छे सोच होंगे तो अच्छे रिजल्ट होंगे, अच्छे एक्शंस होंगे, अगर बुरे थॉट होंगे तो बुरे रिजल्ट्स होंगे। सिंपल। Suffering is always the effect of wrong thought in some direction. The sole and supreme use of suffering is to purify, to burn out that is useless and impure. तो अगर इंसान किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से सफ़र कर रहा है तो वो सिंपली यही मतलब है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत डायरेक्शन में है। जो सफरिंग का पर्पस क्या है, इंसान क्यों सफ़र करता है? ताकि वो जो उसके अंदर जो सफ़र करे तो उसे पता चले कि वो किस डायरेक्शन में गलत सोच रहा था। जैसे कि एक बार हमको गोल्ड मिल गया है तो उसको वापस से प्यूरिफाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब इंसान सफ़र करता है, किसी बुरे स्टेज से गुजरता है, तो वो एक तरीके से एक प्रोसेस है उसकी सोल को प्योरीफाई करने का। तो इफ़ यू आर सफरिंग इन एनी मैनर, तो आपको रुक कर ठहर कर ये देखना है कि आप ऐसा क्या गलत सोच रहे हैं आपके दिमाग में। Let a man radically alter his thought and he will be astonished at the rapid transformation it will effect in the material condition of his life. यानी कि जैसे ही इंसान अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ही तेज़ी से बदलाव करता है तो वो बिल्कुल अचंभित रह जाएगा कि उसकी लाइफ में कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैन इमेजिन दैट थॉट कैन बी केप्ट सीक्रेट बट इट कैन नॉट। इंसान ये सोचता है कि वो अपने थॉट्स को सीक्रेट रख सकता है, बट वो सीक्रेट नहीं रख सकता। जैसी उसकी थॉट प्रोसेस होती है वैसी वो क्रिस्टलाइज होने लगती है हैबिट्स में। जैसी हैबिट्स होती हैं वैसे सर्कमस्टेंसेस बनने लगते हैं। तो जो अच्छी थॉट्स हैं, तो जो अच्छी थॉट्स हैं वो क्रिस्टलाइज होंगी अच्छी हैबिट्स में, अच्छे सर्कमस्टेंसेस में। और अगर आपकी बुरे थॉट्स हैं, इविल थॉट्स हैं, तो वो क्रिस्टलाइज होंगी बुरे आदतों में, डिजीज में, डेस्टिट्यूशन में। impure thoughts of every kind will crystallize into confusing habits, as simple as that. And my personal favorite line: the world is your kaleidoscope, and the varying combinations of colors which at every succeeding moment it presents to you are the exclusively adjusted pictures of ever moving thoughts. तो आपकी जो दुनिया है वो कैलिडोस्कोप की तरह है जिसमें जो डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हो हर सक्सीडिंग मोमेंट पे, वो आपको यही दर्शा रहे हैं कि आपके दिमाग में जैसे जैसे थॉट्स मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सोच रहे हो, उसी अनुसार से आपकी दुनिया बदलती जा रही है। Be not impatient in delays, but wait as one who understands. When spirit rises and commands, the gods are ready to obey. तो यहाँ पर बोल रहे हैं
कि इम्पेशेंट मत बनो, थोड़ा पेशेंस रखो, रुको, ठहरो, अपने थॉट प्रोसेस को समझो। और जिस दिन आप अपने थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उसको सही कर लेते हैं, उस केस में द गॉड्स आर रेडी टू ओबे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ द सेकेंड चैप्टर, थॉट एंड सर्कमस्टेंसेज। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि कैसे हमारे विचार हमारे सर्कमस्टेंसेज से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये प्रयास। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।